शुक्रिया हारिस रऊफ पाकिस्तानी बॉलर्स को उनकी खोई हुई साख दिलाने के लिए, वो खोया हुआ डर जो था वो वापस दिलाने के लिए शुक्रिया हारिस रऊफ। जिस तरह से हारिस रऊफ ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर बॉलिंग करवाई और जिस तरह से उसने 10 विकेटें ली और 2 मैन ऑफ द मैच अवार्ड उसके नाम आए, उसने बताया कि ये है पाकिस्तानी बॉलिंग जिसके ऊपर अब हर कोई कह रहा है कि दिस इज नॉट आईपीएल बेबी। वो हर कोई ये कहता फिर रहा है, वसीम अकरम हो चाहे कोई भी हो, हर कोई ये कह रहा है कि ये टीम हमसे अच्छी है, ये बॉलर हमसे अच्छे हैं। शुक्रिया हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी को वापस लाने के लिए। तुमने जो मिडल में आकर विकेटें उड़ाई, उसने कंपटीशन पैदा किया शाहीन के अंदर भी, उसने नसीम के अंदर भी, एक एक बॉलर के अंदर कंपटीशन पैदा किया कि भाई हमने अगर हारिस रऊफ विकेटें ले सकता है तो हमने भी विकेटें लेनी है, हमने भी वैसी ही जान के साथ बॉलिंग करवानी है जैसी हारिस रऊफ करवाता है। हारिस रऊफ ने पहले आकर पहले ही मैच के अंदर जब बैक टू बैक विकेटें ली, उसने बताया कि ऐसे जान मारनी है, जिसके बाद पूरी पाकिस्तानी टीम जान मारना शुरू हो जाती है। शुक्रिया हारिस रऊफ, वो डर फिर से पैदा करने के लिए। कभी एक दौर था कि हमें पता होता था कि अगर पाकिस्तानी 200 के ऊपर भी आउट हो गए हैं तो हमें यकीन होता था 90% यकीन होता था कि यह मैच पाकिस्तान का है, क्योंकि हमें पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर भरोसा होता था। पाकिस्तान ने जब चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 300 से ऊपर स्कोर बना लिए थे तो इंडियन कह रहे थे कि हम जीत जाएंगे, लेकिन पाकिस्तानियों को 100% यकीन था कि ये इंडियन आज हमसे जीत ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास बॉलिंग है। शुक्रिया हारिस रऊफ, वो एहसास फिर से दिलाने के लिए जो लोग रूठ गए थे, टीवियों से दूर हो गए थे, मैच देखना छोड़ गए थे, उनको फिर से मैच वो दिल करने लगे, उनका ऐसा वो कहते हैं ना माहौल बनाने के लिए। हारिस रऊफ ने सिर्फ मैक्सवेल को आउट नहीं किया, हारिस रऊफ ने 2 बार उसे 0 पर आउट किया। 9 गेंदें खेली हारिस रऊफ की, 4 स्कोर बनाए और 3 बार वो बंदा आउट हुआ। मैक्सवेल ऐसा प्लेयर है, अगर आपको याद हो, अफगानिस्तान याद हो, इंडिया याद हो, वो अकेला बंदा पूरा मैच जितवा सकता है, अकेला बंदा पूरा मैच की कहानी बदल सकता है। अब हर कोई कह रहा है कि वो तक्कड़ प्लेयर है, वो ये है वो है, ये कोई नहीं कह रहा कि हारिस रऊफ की बॉलिंग ही बहुत तगड़ी थी। वो उसके साथ खेला हुआ था, उसे उसके वीक पॉइंट्स पता थे, उसने अपनी जहन के मुताबिक सही से बॉलिंग की है, जिसकी वजह से ये मिला है पाकिस्तान को, ये वाली अचीवमेंट्स मिली हैं। लेकिन हर कोई कह रहा है वो प्लेयर ही नहीं है अब, क्योंकि पाकिस्तानियों ने कम से कम हारिस रऊफ की तारीफ नहीं करनी, अपने लोगों की तारीफ नहीं करनी, इसलिए अगले को ही गंदा बना दो ताकि वो अचीवमेंट लगे ही ना। हाँ, इंडियन ऐसे करे तो अच्छा, वो बंदा कहता है कि चलो यार जलन में कर रहे हैं, लेकिन अपने ऐसे करें समझ में नहीं आता। हारिस रऊफ ने पाकिस्तान को वो वाली जोश दिलाया जो अग्रेसिव के एक बॉलर होता है ना, जब बॉलिंग के लिए वो आ रहा है, प्लेयर की टांगे कांपनी चाहिए। जब शुएब अख्तर करवाता था प्लेयर्स की टांगे कांपती थी, वैसा ही होना चाहिए, वैसा ही किया है हारिस रऊफ ने। उनके प्लेयर्स की टांगे कांपती थी जब हारिस रऊफ बॉलिंग के लिए निकलता था। हारिस रऊफ की गोली की तरह जो बॉलिंग थी वो सामने आई है, शाहीन की बॉलिंग सामने आई है, शाहीन की स्पीड आई है, शाहीन दोनों तरफ उसने स्विंग फिर से करना शुरू कर दिया है, नसीम शाह की वो कमाल की क्लासिक बॉलिंग सामने आई है। तो पाकिस्तान को ये जो फास्ट, वो कहते हैं ना कि ये एक दूसरे से सीखते हैं, तो हारिस रऊफ ने पहले अपनी एग्जाम्पल सेट की और बाकियों ने उससे सीखा। तो शुक्रिया हारिस रऊफ, वेल डन हारिस रऊफ, वेल डन शाहीन शाह अफरीदी 2.0, वेल डन नसीम शाह।